नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई तृतीय है हिंदी भाषा शिक्षक। हिंदी भाषा शिक्षक हमारी तृतीय इकाई है। और इस तृतीय इकाई में हमारा जो आज का जो प्रकरण है वो है भाषा शिक्षक के व्यावसायिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व। साथियों, इस के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, पिछले वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस पर चर्चा करी है। और हमने जो शिक्षकों का जो व्यवसाय है, शिक्षक का जो व्यवसाय है, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी। और वो चर्चा इस प्रकार से थी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कि भाई शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक एक मतलब कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय में एक पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए। उसमें अपने विषयों का शिक्षण विधियों को लेकर शिक्षण का एक प्रभावी शिक्षण कैसे कराया जाए, उस सब बातों का उसमें ज्ञान होना आवश्यक है। साथ में विषय का पूर्ण ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियों से, आधुनिक तकनीकी से, ज्ञान से पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन यदि उसमें ज्ञान की संपूर्णता नहीं है, अपने विषय के प्रति एक विषय के प्रति गंभीर नहीं है, या विषय के प्रति उसे जो संपूर्ण जानकारी नहीं है, विषय पे अपना एक पकड़ नहीं है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो शिक्षक कभी भी सफल शिक्षण नहीं करवा सकता। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जो शेष बच गए थे उसके बारे में। तो वो अब हम आते हैं तीसरे बिंदु की ओर। तीसरा बिंदु यहाँ पर यह है कि व्यवसाय के प्रति निष्ठा। बिल्कुल सत्य है साथियों कि हर शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। वो इस प्रकार से है कि आप शिक्षक तो है, शिक्षक का प्रशिक्षण भी आपने लिया है, लेकिन शिक्षण आपका जो पेशा है, आपका जो व्यवसाय है, उसके प्रति आपको कितनी ईमानदारी, उसके प्रति आपका सत्यता और न्यायप्रिय दृष्टिकोण रखते हैं, आप उसके प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति एक उच्च मानवीय मूल्यों को साथ में रखकर आप अपने पैसे के प्रति पूर्णतया निष्ठा के साथ में उन कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें। इसे केवल एक मजदूरी न माने कि भाई अपना काम हो गया, अपनी तो आज की तो तनख्वाह मिल गई, बस बाकी काम छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्य आपकी मेहनत, आपकी लगन और बालकों के संपूर्ण विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर आपको वहां पर काम करना है। और शिक्षक को में एक आत्मीयता और एक आत्मीयता के भाव उसमें होने चाहिए कि वो बालक के हर विकास में उनका साथ दें और उन पे होने वाले मतलब उनको हर एक जो दुष्प्रभावों से बचाने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। इसलिए अपने शिक्षक के पैसे के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, तो उसके प्रति उसको निष्ठा बनाए रखने का बहुत ही मतलब आवश्यक है। अब बात आती है हमारे सामने अगला जो बिंदु है वो है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को लेकर। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि हर शिक्षक को थोड़ा सा प्रयोगात्मक होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक हमेशा शिक्षण में होने वाले नवीन जो प्रभाव है, नवीन तकनीकें हैं या नवाचारों को लेकर, अपने नवीन ज्ञान में लेकर, या बालकों को अपने विषय के इतर भी उसे नवीन वस्तुओं को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जैसे जो सोशल साइट्स है उसके बारे में से, या मतलब नेटवर्क के माध्यम से भी उसे अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको हर प्रकार से उन्हें दक्ष बनाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य की उस उड़ान में बालक कहीं पिछड़ न जाए। तो उसे प्रयोगात्मक होना बहुत जरूरी है। उसे अपनी भाषा को लेकर उसे बालकों के नए नए प्रयोग हमेशा करने चाहिए, और उन नए प्रयोगों के माध्यम से बालकों को हर आने वाली जो शिक्षण से संबंधित समस्याएं हैं उनसे जूझना पड़ सकता है। तो बालकों को हमेशा इसके लिए तैयार एवं तत्पर करने का प्रशिक्षण से देना चाहिए। इसलिए उस शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग से करते रहना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि मेरे विषय में अभी वर्तमान में
भाषा साहित्य अकादमी के द्वारा या फिर निदेशालय के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पुस्तकों पे क्या नवीन प्रयोग किए गए हैं। तो उन नवाचारों को लेकर उसमें समय समय पर उसमें परिवर्तन एवं बालकों के साथ में उसे उनके विकास की ओर हमेशा कदम की ओर सोचना चाहिए। अब आता है हमारे पास पांचवा जो बिंदु है, वो बिंदु इस प्रकार से है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। अब साथियों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि को लेकर से मैं बात करना चाहूंगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आप रुचि लेते हैं तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये हैं, शिक्षक का पहला कर्तव्य तो अपने पाठ्यक्रम को सही समय पर एवं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पूर्ण करें, और उस पाठ्यक्रम को केवल मात्र पूर्ण करना ही शिक्षक का उद्देश्य न होना चाहिए, बल्कि बालक को अधिगम करवाना चाहिए। बालक को अधिक से अधिक किस प्रकार से हो, किन परिवर्तनों के द्वारा हो, किन शिक्षण विधियों के द्वारा हो, उन हर वो प्रयत्नों से अध्यापक को करना चाहिए, ताकि बालक हर पाठ्यक्रम की हर विषय वस्तु को, हर इकाई को या उप इकाई को बालक सीख सके, उसका कोई भी बिंदु मतलब कमजोर नहीं रहना चाहिए। तो अध्यापक को वो शिक्षण के रूप में वो प्रयास करने चाहिए। लेकिन हम बात आती है कि इस पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है। तो वर्तमान में साथियों, जो बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, इसमें बालक के सर्वांगीण विकास में उन सह शैक्षिक क्रियाओं को भी जोड़ा गया है। जो शिक्षण तो बालक के जो पाठ्यक्रम तो उसका अनिवार्य है ही है, लेकिन अनिवार्य तत्वों के साथ साथ में ऐसे कौन से वो तकनीकें अपनाएं जो उसके प्रशिक्षण में एवं बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, जैसे सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, इन सभी पक्षों को वहां पर वो उनको देखकर जो वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, तो उसमें बालक का एक ग्रेडिंग सिस्टम जो आ गया है। तो उसमें बालक क्या करता है कि बालकों को 9 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया गया है। पॉइंट्स के माध्यम से बालकों को ग्रेडिंग दी जाती है, और उसका केवल पहले क्या होता था पूर्व की जो परीक्षा प्रणाली में, कि बालक को केवल मात्र वार्षिक परीक्षा ये तय करती थी कि बालक में कितना मतलब हमारे पढ़ने में ठीक ठाक है। तो केवल बालकों का किताबी ज्ञान ही उसके लिए संपूर्ण ज्ञान होता था, वो ही उसका दायरा होता था। लेकिन वर्तमान में उससे बालक क्या होते थे कि समस्याओं से और मतलब मानसिक बोझ से ग्रस्त हो जाते थे। तो अब सरकार ने क्या करा, यदि कोई बालक पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है तो खेल में अच्छा है, कोई बालक खेल में अच्छा है तो अदर्स जैसे उद्यान में है, खेल गतिविधियों में है, या अन्य सामाजिक गतिविधियों में है, नैतिक गतिविधियों में अच्छा है, तो उसकी उस पक्ष को भी वहाँ पे देखा जाता है, और उस पक्ष के आधार पर उसे नंबर दिया जाएगा। कोई बालक अच्छा मतलब संगीत जानता है, नृत्य कर सकता है, गाना गा सकता है, तो उसको सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, उसके आधार पर वहाँ पर उसके ग्रेड एवं नंबर सिस्टम लागू किया गया है। तो ये सरकार का एक विकल्प मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा विकल्प है, और बालक का जो मतलब अंतर्बोध है उसका, या बालक अपनी मानसिक पीड़ाओं से मतलब हमेशा दूर रहेगा इन चीजों से। और बालक को कभी केवल किताबी ज्ञान होना ही वहां पर परिपूर्ण नहीं है, उसके साथ में सह शैक्षिक गतिविधियां भी होना जरूरी है, क्योंकि बालक का सबसे पहला जो समाज है वो विद्यालय में सामाजिकता सीखता है। बालक की जो पहली इकाई है उसका परिवार है, समाज की बालक के लिए पहली इकाई उसका परिवार है। लेकिन परिवार के बाद समाज में रहने के तौर तरीके सीखता है तो विद्यालय में आकर सीखता है। तो इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक हैं। जैसे बालकों में आप देखेंगे कि अध्यापक जी उनको स्काउटिंग में, एनसीसी में, एनएसएस में, या रेड क्रॉस, या फिर बहुत सारे इसके वाद विवाद प्रतियोगिताएं, या फिर किसी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं तो, या शनिवार की सप्ताह मना रहे हैं, बाल सभा, बाल गीत, या फिर संविधान दिवस मना रहे हैं, तो इस तरह से बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना आवश्यक है। और अध्यापक प्रशिक्षण में अध्यापक को हर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित समय समय पर करना चाहिए, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब आता है शिक्षक के उद्देश्य के प्रति जागरूक होना।
साथियों, अंतिम बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक होना। अब आप ये समझ रहे होंगे कि शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक अध्यापक कैसे करें। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक करने के लिए आप शिक्षकों को सबसे पहले ये देखना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि उच्च मानवीय मूल्यों के द्वारा भी उस बालक के विकास को लेकर बालक के सामाजिक एक अच्छा नागरिक बनाना भी है। शिक्षा क्यों जरूरी है? हमारे राष्ट्र का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। उस व्यक्ति के तौर तरीकों को बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही एक परिपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें बालक के केवल विकास के साथ साथ उसे उन महान उच्च मानवीय मूल्यों की ओर उसे ले जाना है एवं शिक्षा के महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे अपने बालक को आगे बढ़ाना है, तत्पर करना है। न कि केवल परीक्षा पास करने मात्र नहीं बनाना, उसे एक सुव्यवस्थित एक भारत का नागरिक बनाना है जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान कर सके। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति बालक को हमें जागरूक करना है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या है। क्या हम ये मूल्यप्रद शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और ये मूल्यप्रद शिक्षा बालक के विकास में कितनी सहायक होगी और हमारे राष्ट्र के निर्माण में कितनी सहायक होगी। इसलिए हमें शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति भी बालक को जागरूक कराना है। तो साथियों, मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।